नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो माहौल शुरू हो चुका है। अगर बात कर ले विधानसभा चुनाव की तो बहुत कम समय बचा है और बहुत से प्रत्याशी हैं जो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और इस बार फिर से विधानसभा के चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो पिछले काफ़ी समय से संघर्ष के साक्षी हैं और लगातार जनता की समस्याओं को उठाते ही नहीं है बल्कि जहां तक कोशिश होती है समस्याओं का निदान भी करवाते हैं। नाम है बलवान फौजी। महेंद्रगढ़ विधानसभा से इस बार विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपको बता दें पूर्व में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि चर्चित मुद्दे क्या क्या हैं। और महेंद्रगढ़ की बात कर लें तो महेंद्रगढ़ में हाल फिलहाल 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो काफ़ी ज्वलंत हैं और जो राजनेता हैं वो जनता को इन्हीं ज्वलंत मुद्दों के आधार पर भुनाकर अब की बार फिर से एक बार राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं बलवान फौजी से, जानते हैं क्या कुछ कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं इन मुद्दों को। क्योंकि अगर बात कर ले तो 45 साल से जनता ने 2 राजनेताओं को मौका दिया लेकिन महेंद्रगढ़ की हालत आज भी जस की तस है। महेंद्रगढ़ जैसा पहले था वैसे ही आज भी है। क्या होगा महेंद्रगढ़ का कायापलट, तो इसके बारे में विचार करेंगे और बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ प्लान है और किस मुद्दे को लेकर के आज जो बातचीत है वो करनी है। तो चलिए मिलते हैं। बलवान जी नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। देखिए विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो बहुत कम समय बचा है और उठा पटक और आप जैसे जो प्रत्याशी हैं वो लगातार मैदान में कसरत कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे और अभी के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके बारे में क्या कुछ विचार विमर्श है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, वैसे तो आए दिन हम मुद्दे उठा रहे हैं, उनका पूरा भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे भी प्रिंट मीडिया, यूट्यूब भाई सब खूब सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे महेंद्रगढ़ के लिए हमेशा सोतेला व्यवहार करता आया है और वो है जिला मुख्यालय। महेंद्रगढ़ जिला होने के बावजूद भी कहीं भी उसका नाम नहीं रहता है। पुलिस बैरिकेडिंग पे देख ले तो जिला नारनौल आता है। कोई भी मंत्री अगर कोई ऑथराइज लेटर देता है उसमें जिला मुख्यालय नारनौल आता है। जिले का नाम नारनौल लिखा जाता है जो कि नारनौल जिला है ही नहीं, जिला है महेंद्रगढ़। अब मैंने क्योंकि मैं जो मुद्दे उठा रहा हूँ वो पूरा कर रहा हूँ। अब मैं आगे आने वाले 2 जुलाई को सुबह 10 बजे डीसी साहब के माध्यम से एक मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में कम से कम हम 300 से 400 लोग वहाँ उपस्थित होंगे। वो लोग ये साबित करेंगे, सरकार तक मैसेज देंगे कि हम आने वाले टाइम में 10 से 12 दिन का टाइम हम सरकार को देंगे उस ज्ञापन के माध्यम से। अगर IMT खुडाना और जिला मुख्यालय नारनौल को अलग जिला बनाया जाए, महेंद्रगढ़ को जिला है ही, यहाँ हमारे आधिकारिक जो ऑफिस हैं, जो बड़े बड़े ऑफिस हैं वो यहाँ बैठने चाहिए। वो इसके लिए हम CM साहब के नाम एक ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन में 12 दिन का टाइम रहेगा, 10 से 12 दिन का। और जैसे ही वो टाइम खत्म होता है, अगर काम नहीं हुआ तो हम पूरे वो 300 के 300 लोग गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक कर करके और आने वाले 10 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में एक बड़ी जनसभा का आयोजन करेंगे। उस जनसभा में तकरीबन हमारे पास 10,000 व्यक्ति होंगे और वो 10,000 व्यक्ति 24 से 48 घंटे लगातार बैठेंगे। और 24 घंटे के बाद अगर CM साहब ने अनाउंस नहीं किया कि हम जिला मुख्यालय और IMT खुडाना की कार्रवाई कर रहे हैं तो हम उस चीज पर जब तक उठेंगे नहीं तब तक CM साहब अनाउंस नहीं करेंगे। ये हमने ठाना है और इतना तगड़ा आंदोलन। मैं आम जन को यह मैसेज देना चाहता हूं, आप वोट कहीं दे, किसी राजनीतिक पार्टी में है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे वोट भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने महेंद्रगढ़ जिले के लाने के लिए आप सब मेरे साथ आओ। मैं चैलेंज करता हूं, अगर महेंद्रगढ़ की जनता साथ आई और महेंद्रगढ़ का अस्तित्व बचाने के लिए आप मेरे साथ आए तो मैं CM साहब से अनाउंस करवाने की ताकत रखता हूं। फौजी आदमी हूं, गर्दन कटवा सकता हूं, लेकिन झुकना पसंद नहीं होगा। अगर बात कर ले तो आप जैसे जो राजनेता होते हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात कर ले चाहे विपक्ष की बात कर ले, या फिर आप जैसे जो समाज सेवी हैं, जो सो कॉल्ड MLA हैं, उनकी बात कर ले, उनको सिर्फ चुनाव के समय पर ही
जो IMT खुडाना है या जिला मुख्यालय है वो याद क्यों आता है? देखो, जिन नेताओं को मैं तो पिछले लोकसभा चुनाव, आपने बताया अभी लोकसभा चुनाव हारने के बाद मैं तुरंत ग्राउंड में हूँ। पिछले 5 साल से ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं कोई भी किसी व्यक्ति के काम ना आया हूँ और जिला मुख्यालय IMT खुडाने के लिए आवाज ना उठाई हो, लोगों को इकट्ठा ना किया हो। रही बात दूसरे नेताओं की, दूसरे नेता ये रहते हैं कि हमें सिर्फ जातिवाद पे राजनीति करनी है और कभी नजदीक टाइम आता है तो एक लेटर थमा देते हैं कि आपका जिला मुख्यालय ये होगा। कितनी बार हमें धोखा मिल चुका है, कितनी बार हमारे पास सौतल्ला व्यवहार हो चुका है। सिर्फ यहाँ के जितने भी नेता हैं, भाजपा को हमने 10 साल दिए हैं, सेंटर से लेकर के स्टेट तक, स्टेट से लेकर के महेंद्रगढ़ तक। हमने कांग्रेस को दिया सेंटर से लेकर के स्टेट तक, स्टेट से लेकर के महेंद्रगढ़ तक। अब इसके अलावा हम और क्या दें? आने वाला टाइम जो हमारे यहाँ नेता आते, पक्ष विपक्ष कोई नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह फौजी घूम रहा है। और फौजी भी ये बात कहता है, चलो मुझे वोट नहीं मिले, मैं हार भी गया तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मिल करके काम तो कर लें। मेरा ये टारगेट है। जिला मुख्यालय को लेकर आज से पहले भी 2-3 बार धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, कुछ दिन धरने चलते हैं फिर वो खत्म हो जाते हैं। उसका एक सिस्टम बताता हूं। मैं भी कल बार में मिलने वाला हूं, सुबह 11-12 बजे उनका जब लंच टाइम होता है उस टाइम, सभी वकील भाइयों से। आज तक जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं वकील भाइयों ने किए हैं, किसी एक सामाजिक संगठन ने भी किए थे, लेकिन वही चीज होती है, हम धरने पे बैठ गए हैं, हम धरने पे बैठ गए हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या आता है? या तो राव दान सिंह आता है या रामविलास आता है, अरे मेरे सरदारों, अरे मेरी हुकुम, ये करके चले जाते हैं और धरने को पाड़ने का काम करते हैं। बलवान फौजी इसलिए पहल कर रहा है कि मेरे इस धरने में ना तो दान सिंह मिलेगा ना रामविलास मिलेगा। अगर कोई आए भी मेरे धरने में तो धरती में बैठ करके आम जन की जगह सुन करके जाएगा, माइक थमाने का हम काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं इन लोगों को, जिस भी धरने को पाड़ने का काम किया है तो वो दान सिंह और रामविलास ने किया है, लेकिन यहाँ बलवान फौजी है। अगर जनता ने साथ दिया तो इस आचार संहिता से पहले अगर मैं जिला मुख्यालय का अनाउंस नहीं करवा दूंगा, नारनौल को अलग जिला बनाया जाए, महेंद्रगढ़ को अलग जिला बनाया जाए, ये मेरा टारगेट है। यहाँ के स्थानीय विधायक की बात कर ले तो बेसिकली उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक ही मुद्दे पर फोकस रखा कि दोबारा आपके बीच में वोट मांगने के लिए तभी आएंगे जब IMT खुडाना चालू करवाने के बाद जनता से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, और यही लॉलीपॉप जनता को हर बार दिया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये शुरू से लेकर के आज तक रामविलास शर्मा जी ने, राव दान सिंह जी ने यही राजनीति की है। इन लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राज से कोई मतलब नहीं है, खून चूसने से मतलब है, लोगों को बरगलाने से मतलब है, लोगों को बहकाने से मतलब है। लेकिन अब की बार बलवान फौजी है, सिर्फ काम की बात करेगा। मैंने एक बात कही है कि पहले मेरे से सार्वजनिक काम करवाओ, उसके बाद मुझे वोट दो। और अगर मैं CM साहब के मुंह से नहीं करवा पाया, अब जिला नारनौल को अलग बनाया जाएगा, महेंद्रगढ़ को अलग बनाया जाएगा और यहाँ पर ADG कोर्ट और सब कुछ सेशन कोर्ट नहीं लाए तो बलवा, अगर अनाउंस नहीं करवा दिया आचार संहिता से पहले, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, जनता ने साथ दिया, मेरे को वोट भी मत देना। इससे बड़ी कौन क्या कहता है? हम तो कहते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार बलवान फौजी का साथ देके देखो, और वो भी काम के लिए, अपने जिला मुख्यालय के लिए। बलवान फौजी क्या नहीं कर सकता, ये आपको पहले भी मैंने काम किए, उसमें किसी में इतनी दम नहीं है कि महेंद्रगढ़ साथ खड़ा हो, 10,000 व्यक्ति साथ खड़े हो और कोई सरकार आपको अनदेखी कर दे। तो हमारे साथ मौजूद रहे बलवान फौजी। बातचीत की हमने विस्तार से, और बात कर ले पूर्व विधायक की और हालिया विधायक की, तो काफ़ी समय से सत्ता की मलाई तो चाट रहे हैं, सत्ता का सुख तो भोग रहे हैं, लेकिन दर दर के ठोकरे खा रही है तो जनता। इन दोनों जनप्रतिनिधियों को भी जनता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही माई बाप है। इनको अर्श फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाने वाली जनता आखिर अब की बार क्या देगी चोट, या फिर से दोहराया जाएगा वही राजनीतिक तरीका? इसके बारे में आने वाला समय बताएगा। लेकिन आमजन से भी एक अपील करना चाहेंगे कि आप सच्चा चुने, सही चुने, सजग चुने और शिक्षित उम्मीदवार को, संघर्ष के साथी को अपना वोट दे। वो चाहे किसी भी पार्टी से हो या फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो, वोट अपने मन का सच, निष्पक्ष और निडरता के साथ। भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।